सभी का स्वागत है भाई। आज हम करेंगे OSSC उड़ीसा SSC के जेई के प्रीलिम्स का पेपर जो 18 मई को हुआ था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर पेपर में आते हैं, तो हम एक प्रैक्टिस सेशन की तरह आप इसको लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने वो सोल्व करने हैं। अब जो ये OSSC का जो पेपर हुआ था, ये PDF जो ऑफिशियल पेपर था उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इस पे मिलेगी, मैथ्स बाय दीपक शर्मा, ठीक है। देखो ये रही, तो यहाँ पे मिलेगी। तो वही एक दिल्ली पुलिस का भी आ गया है कि अब से कर्मचारी हैं जो कोई भी कर्मचारी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाकर अपलोड करेगा तो विभागीय कार्रवाई होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ निकलता है। अब चलो देखो, तो अभी ये मेरा चैनल देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ। उड़ीसा के जो अलग अलग पेपर्स हैं उनका मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है उड़ीसा पेपर्स के नाम से। देखो ये रहा उड़ीसा एग्जाम्स, इसी में जाएगा, ठीक है। तो जो उड़ीसा के बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं। उसके अलावा एक पूरी प्लेलिस्ट भी है पेपर सॉल्यूशन के नाम से। देखो ये रही पेपर सॉल्यूशन, तो इसको जरूर करना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो अब देखो नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो टू राइट द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, तो डिजिट है वो जो एक है वो यूज्ड हुई है एग्जैक्टली 136 बार। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस, मतलब क्या कह रखा है, जैसे एक बुक होती है ना। जैसे एक बुक होती है, मान लीजिए एक बुक होती है, तो उस पर पेज नंबर नहीं होता, यहाँ पे एक होता है, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, है ना। हर पेज पे ऐसे नंबर होते हैं। तो कह रखा है जो अंक एक है वो 136 बार यूज है, ठीक है। तो 136 बार यूज है, तो एक कहाँ का आएगा, एक में आएगा, 11 पे आएगा, 21 पे आएगा, ठीक है, 31 पे आएगा, और इस तरह दो डिजिट में 91 तक आएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार आ गया, 9 और एक 10 बार आ गया। एक ये 9 का ना, एक का जो है वो जो डिजिट 1 है वो 10 बार आ गया। इसी तरह 10 देखो, है ना, 12, 13, है ना, 14, 15, देखो 11 तो हटा आ गया ना इसमें, 16, 17, 18, 19, तो ये कितनी बार आ गया है, ये भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9, ठीक है। ये कितनी बार आ गया, 9 बार। समझ में आ रहा है? एक मिनट, देखो 11 यहाँ पे भी आ गया एक बार, है ना। 11 में एक अंक यहाँ पे आ गया, एक अंक यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि दो एक एक डिजिट है ना। आया तो 136 बार ही है, ठीक है। तो इस 11 में 2 बार आ गया, ठीक है। तो 9 और एक यो 10, है ना। तो 10 10 20, तो इसका मतलब 0 से लेके और 100 तक, 0 से लेके 99 तक कितनी बार आ गया, 20 बार, ठीक है। इसी तरह देखो 100 से 199 कितनी बार आएगा, 100 से 199, देखो एक एक कितनी बार आया है, 99 बार, है ना। अरे क्यों 100, समझ में आ रहा है। जैसे 101 से 199, ये तो 99 बार हो गया, और इसमें भी तो आ रहा है 100 में भी, तो 100 बार ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया, 120 बार हो गया ये 100, और ये 10 10 20। अब देखो ऐसे ही एक से लेके, है ना, जैसे 101 101 से लेके 199 तक, है ना। ये बाद की जो दो डिजिट है ना, 01 इससे 99, इसके बीच का कह रहा हूं मैं, 100 के बाद, ठीक है। समझ में आ गया। 100 जैसे 100 के बाद था, है ना, वो जो ये था 100 डिजिट, वो तो हमने गिन लिया कितनी बार आ गया, 100 बार। लेकिन जो ये लास्ट के दो डिजिट रह गए ना, लास्ट के दो डिजिट रह गए, इसके कितनी बार आओगे, उतनी बार आओगे जितनी बार यहाँ से एक से हमने 99 में लिए थे, कितनी 20 बार। तो टोटल हमारा कितनी बार एक आया है, एक डिजिट आया 140, ठीक है। जबकि कह रखे 136 बार का बताना है। तो देखो सब लास्ट 199 है,
ये 140 में 12 होगा, ये 139 में, ये 137 में, ठीक है। ये 100, देखो ये 140 में 12 होगा, ये 39, ये 38, ये 37 और ये 36 में 12, है ना, 195। तो 195 हमारा 36 में 12 होगा, तो 195 इसमें टोटल पेज है, ठीक है। 195 पेज पे हो 136वीं बार एक आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाने लायक था, आप घूम भी गए होगे, लेकिन एक बार दोबारा वीडियो को देखना, रिपीट करके, क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आकांक्षा ने 3 वस्तु EFG कई संख्या में, देखो क्या रखा है, आकांक्षा ने 3 वस्तु EFG 3:2:3 के उसमें लिए, यदि प्रति इकाई 200 रुपये, 90 रुपये और 60 रुपये है तो कुल इतना हुआ, तो F की कितनी वस्तुएं खरीदी गई। समझ में आ रहा है, देखो F है अब 2, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, इनमें से हो सकता है। अब देखो हमने माना x वस्तुएं खरीदी गई, अब एक यूनिट का अगर 200 रुपये है तो 3 का कितना होगा 600, तो 600x जवाब में। इसी तरह ये 180x, इसी तरह ये कितना आ जाएगा 180x, ठीक है। तो 18×2=36, ये कितना आ गया 968x इक्वल टू 4800 रुपये। 0 से 0 गया और ये 5 है ना, ठीक है, तो x 5 आ गया, तो 5×2=10, तो कितनी वस्तु खरीदी गई 10 वस्तु, ठीक है। F ने कितनी वस्तु खरीदी 10 वस्तुएं। क्वेश्चन आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब कह रखा है सही अनुपात में CDE के बीच 585 रुपये को इतने के अनुपात में विभाजित करने का इरादा था, लेकिन क्या हुआ, गलती कर दी। वितरण 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात में किया गया। तो जब भी नीचे रेशियो आता है क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से गुणा कर दो तीनों को, यहाँ पे भी 12 से, यहाँ पे भी 12 से, यहाँ पे भी 12 से, तो हमारा आ जाएगा 3:4:6, ठीक है। तो गलती से अब जो अनुपात बन रहा है वो 3:4:6 बन रहा है, जबकि सही कितना था 4:3:2 था। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ से, अब देखो 585 रुपये थे, इसके उसमें बांटेंगे हम ना फोकस करना ई पे, लास्ट वाले पे। 4 3 7 8 2 9, 9 तक काटोगे 9 6 54, 9 5 45, ठीक है, तो गुणा में 2 तो 130, ठीक है, ये होना चाहिए था। जबकि देखो 6 4 10 13, 13 तक काटोगे 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 45 गुणा में 6, 45 दूनी 90, 270 के उसमें बांट दिया गलती से। तो गलती से ई को कितना लाभ हुआ, गलती या थी, जबकि ठीक है था, तो कितना लाभ हो गया 140 का, कितने का 140 का। गलती करने पर लाभ हुआ, ठीक है, गलती के बार अपने लाभ के खातर कर दियो। बहुत चालू आदमी है भाई साहब, ठीक है। मिसलेनियस वाला देख पा रहे होगे, कह रखे एक पक्षी प्रेमी से पूछा गया कि उसकी टोकरी में कितने पक्षी हैं। देखो इसका जो ये काफी बार आता है, और ये जो आता है लगभग पीसीएस में आता है। इसकी जो ट्रिक होती है वो पूछता है कुल कितने पक्षी थे, कुछ नहीं, इन सबको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो 6 6 6 है ना, तो कितना आ जाएगा 18, 18/2 कितना आ जाएगा 9 हमारा आंसर, ठीक है। दो सबको जोड़कर 9 से भाग करना है। अब ये क्यों करते हैं वो समझो, देखो ये एक पहेली है, बहुत ज्यादा बार आती है और सारे पेपरों में देखने को मिलती है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था। देखो एक पक्षी प्रेमी से पूछा गया कि उसकी टोकरी में कितने पक्षी हैं। उसने उत्तर दिया कि सभी रोबिन थे। रोबिन मतलब है एक पक्षी है, ठीक है, सभी रोबिन थे लेकिन 6, मतलब रोबिन को छोड़कर स्पैरो और जो पैरेट है ना वे कितने दे रखे हैं 6। इसका मतलब ये है कि रोबिन को छोड़कर 6 हैं, ठीक है। कह रखे सारी स्पैरो हैं, सभी गौरैया थी लेकिन 6। अब लेकिन मतलब गौरैया को छोड़कर, मतलब तोता प्लस रोबिन, मतलब ये कितने 6। इसी तरह कह रखा है सभी तोते लेकिन 6। अब तोते को छोड़कर स्पैरो प्लस में रोबिन इक्वल टू कितना आ जाएगा 6।
अब हमें निकालना है s प्लस में r प्लस में p। ठीक है, देखो दो दो बार आ रहा है तो जोड़कर दो भाग कर देंगे, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना, जोड़कर दो भाग कर देना। ओके, समझ में आ रहा है क्या बच्चों? हैं कई वो जो बुड्ढे नहीं पूछा करते कि हाँ जुगर एक है ना हमारे ऑफिस में है, बढ़िया बंदा है वो ना, पहले बहुत पढ़ रहा है जुगर, मतलब उसने टेस्ट टूस्ट भी बहुत दे रखे हैं, सीजीएल साजीएल का और भी। वो बता रहा था ना, बोला कि है ना पहले इसे क्वेश्चन आया करते कि झाड़ी पे वो मतलब झाड़ नहीं होता पेड़ का, पेड़ की टहनी कह लो, पेड़ की टहनी पे 18 पक्षी बैठे हैं, बंदूक तय एक पक्षी मार दिया, तो अब झाड़ पे कितने पक्षी बैठे हैं? तो भाई जब वो आवाज सुनेगी पक्षियां ने तो वो उड़ जाएंगे, तो एक भी नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब थोड़े जो कह सकते हैं कैलकुलेटिव लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी लॉजिकल है, ये थोड़े रीजनिंग का पार्ट है ना। अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है तो कैलकुलेटिव और लॉजिकल दोनों तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक टीम के 8 व्यक्तियों की औसत इतनी है, 8 व्यक्तियों की औसत 22.5 है, तो कितनी आ जाएगी? देखो 22 गुणा में 2 करो, 22.5 गुणा में 2 45, 90, 180। ठीक है, अब देखो क्या क्या रखा है, ए बी से 4 साल बड़ा है, ए बी से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब ए है वो बी प्लस में 4 है। ठीक है, अगर ये बी है, बी इसकी उम्र कह रहे 2 साल पहले ए और बी की आयु को छोड़कर टीम की औसत आयु 20 थी, तो अब कितनी थी? ये 2 साल पहले की है। ठीक है, 2 साल पहले की, तो जब भी ऐसे आए ना, हमने वर्तमान करना, कुछ नहीं है, औसत आयु में इतना ही जोड़ दो, तो 2 जोड़ देंगे तो 22 साल टीम की अब औसत है। तो अगर ए और बी को छोड़ दिया, कितने रह गए? 2, मतलब कितने रह गए? 6। अगर 2 को छोड़ देंगे 6 रह गए, तो अब कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और ये 13। ठीक है, 132 घटाओगे कितना आ जाएगा? 50 और ये 48, कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, अब b प्लस में 4 ये, तो 48 आ गया, 4 गया तो 22 और ये 26। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कह रखा है ए और बी के 6 साल के बाद, तो ये तो 32 का हो जाएगा, ये 28 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8:7 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, तो क्वेश्चन ठीक था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा हमारा इंडिया का कम लग रहा है, और कह सकते हैं साउथ कोरिया का ज़्यादा लग रहा है। वहाँ पे ही हैं कि 40-40 साल में जाकर ब्याह कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रखा है, सुरेंद्र ने 8 साल पहले शादी की, सुरेंद्र ने, ये सुरेंद्र कितना आ गया? सुरेंद्र की बहन, सुरेंद्र भाई साहब ये रंजीत थी यार, ये रंजीत, ये सुरेंद्र कितना आ गया? पता ना भाई साहब, छोड़ो। देखो रंजीत थी, उसने 8 साल पहले ब्याह करा है। ठीक है, बर्बादी उसके आदमी की 8 साल पहले हुई है, मतलब बहुत खुश रहा है इतना। तो क्या रखा है, उसकी प्रेजेंट एज है वो 6/5 है उसकी मैरिड के टाइम की। तो हमने प्रेजेंट एज और मैरिड, अगर ये 5 है तो ये 6, तो 6:5 हो गया। अब देखो क्या क्या रखा है, 8 साल पहले, इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 1 है, और वो किसके बराबर है? 8 साल के। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? मैरिड गुणा में 8, 40 साल पहले करा है, अब उसकी उम्र 48 साल है। ठीक है, बताओ भाई, 40 मतलब जाकर ब्याह करें ये, कद सी बालक करेंगे कद सी बस रहन दो ना, तुम लोग कह दोगे बालक बोल कब आ जाए होता, क्या करा भाई। अब देखो यदि कह रखा है रंजीत की बहन शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी, तो अगर वो 40 की थी तो वो 30 की थी। कह रखा है तो बहन की वर्तमान आयु बताओ, तो अब 8 साल हो गए, तो 8 साल के बाद ये कितने की हो जाएगी? 38 साल की। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा घुमा रखा था।
अब क्या रखा है, परसेंटेज का आ गया, ठीक है। देखो ए की आयु सी की आयु से इतनी कम है, तो आपने खुद करना, कमेंट इट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो क्या रखा है कि जो मधुहरी और सीता की मासिक आय मतलब इनकम है, उसका रेशियो 2:9:3 है। ये है एक्सपेंस का 3:9:5। आपको पता है इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। जो आपकी आय है वो दो ही चीज़ों में जाया करे भारत में, तो वो इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग ना छोड़ दो, सारा खर्चा चल जाए, वही बड़ी बात हो रही है आज के टाइम पे, है ना। घर क्या ही सुनते होगे तुम। देखो तो कह रखा है कि मधु की बचत उसकी कुल आय की आधी है। इसका मतलब अगर बचत आधी है तो आधी ही क्या चीज है, एक्सपेंस भी है। तो एक्सपेंस अगर 3 है ना, और ये आधे के बराबर है, तो इसकी इनकम, मधु की इनकम 6 बना दो। देखो ये रही मधु, ठीक है। 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा में 3, इसको भी गुणा में 3 27, इसको भी गुणा में 3 9। हमें सेविंग का रेशियो निकालना है, कुछ नहीं, 6 में तो 3 गए 3, 27 में तो 9 गया 18, अरे 9 में तो 5 गया 4, हो गया आसानी से, ठीक है। जब भी ऐसा है ना, ऐसे कर दो। ये कहे ना कि 1/3 है तो इसको 2/3 मान लो, ठीक है, इस तरह कर लो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या कह रखा है, रितिका ने एक वस्तु रूहान को 10% के लाभ पर बेची। देखो रितिका के पास एक वस्तु थी जिसकी सीपी थी 100 रुपये, उसने बेची 10% के लाभ पे। इसका मतलब रितिका को जो पैसे मिले वो 110 रुपये मिले, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसको 10/11/10, ठीक है, इसको रेशियो मेथड से ही करते हैं। कह रखा है रुहान ने वह वस्तु मोहन को 12% के लाभ, तो 12/100 मतलब 3/25, इसका मतलब 28/25 में बेची, गुणा में। कह रखा है फिर मोहन ने वह वस्तु संजय को 20% की आनी, इसका मतलब 4/5 में बेची। संजय ने वह रितिका को 5% के प्रॉफिट में बेची, इसका मतलब 21/20, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 0 गई, ये 5×2 = 10, लास्ट में तो 0 बच गया है। और यहाँ पे देखो गुणा में 4, गुणा में 4 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि 25 चौके लास्ट में डबल 0 आ जाएगी, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब 21 और 28 की गुणा करनी है, तो क्या करो, इसको 21 को 20 जमा में 1 लिख लो, तो 28×2 = 56 0, और ये 28 दोबारा जोड़ोगे, अगर 30 जोड़ते 590, अब 588। अब 4 चौक 16 है ना, तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 130, 140, तो 14, 16 × 85 90, ये 94, ठीक है। अब 11 से गुणा करेंगे तो 9 4 0 8, ठीक है। तो हमारा आ गया 8 8 4 3 और ये 10, ठीक है। अब लास्ट में अगर 3 है, नीचे 3 है, तो 3 अंकों से पहले आएगा, तो हमारा कितना आ गया, 103.488। अब समझो, जो रितिका है उसने वह वस्तु अब कितने में खरीदी, 103.488 में, और जब बेची थी तो 110 रुपए में बेची थी, वाह, समझ में आ गया। तो लाभ हो गया, कैसे लाभ हो गया, वह वस्तु भी उसके पास आ गई और कितने में आ गई, 103 में आ गई, 110 में बेची थी। तो जो नेट उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 110 में से एक तो 103 घटाओगे तो 6.29% प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया, रीतिका बहुत चालू निकली, ठीक है। वो वस्तु भी ले ली और लाभ भी कमाएगी, ठीक है। देखो नाजिम ने अपनी यात्रा सुबह शुरू की, सुबह 11 बजे उसने अपनी यात्रा का 3/8 भाग, कितना, 3/8 भाग, 3/8 भाग, और उसी शाम, ये है 11 बजे, उसी शाम 4:30 बजे 5/6। देखो 6 और 8, इसको 24, इसका एलसीएम ले लो, 24 होगा, है ना। तो इसने कितना कर दिया था, 9 गुणा में 24, यहाँ पर भी गुणा में 24, तो ये 20। इसका मतलब उसने 11 बजे 9 किलोमीटर पूरा कर लिया था, और यहाँ पे 20 कर लिया था। टोटल जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैं कहूँ इनके बीच का डिस्टेंस ले तो कितना आ गया, 11 किलोमीटर।
11 किलोमीटर को पार करने में इसको कितना टाइम लगा, तो 5.5 घंटे, 11/2 घंटे। ठीक है, तो 11 से 11 गया, इसका मतलब वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे 11 किलोमीटर चला है ना, तो पूछ रखा है पूरा समय स्थिर था ना। यात्रा सुबह कितने बजे शुरू करी, तो देखो 5 घंटे पहले तो 10 किलोमीटर हो गया, 5 घंटे पहले। ठीक है, अगर 11 बजे शुरू करा है तो 5 घंटे पहले कितना हो जाएगा, रुको रुको, ये 11 बजे था, 9 घंटे है, 9 घंटे। यहाँ पर 8 किलोमीटर दे, ये 4 घंटे। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये 9 था किलोमीटर था, 11 था, ये टाइम था, समझ में आ गया। तो अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है तो 9 तो आएगा नहीं, है ना। तो पहले हम 8 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 8 किलोमीटर 4 घंटे। ठीक है, तो 4 घंटे, तो अगर 11 बजे चला है तो उसको 4 घंटे पहले मतलब 7 बजे हुए थे, है ना। अब 2 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 1 किलोमीटर आधे घंटे में, तो 1 किलोमीटर रह गया, तो इसका मतलब आधा घंटा और घटाओ तो 6:30 बजे उसने शुरू करा था। समझ में आ गया सभी को। अब चोर एंड पुलिस का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या रखा है, बिंदुस्ता 80 मीटर दूर से एक चोर को देखती है। मान लिया बिंदुस्ता यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। क्या रखा है, वह चोर का पीछा करना शुरू करती है जो 5 मीटर पर सेकंड, इसकी डिस्टेंस स्पीड है जो 5 मीटर पर सेकंड, और जो उसकी है ना बिंदुस्ता की वो 7 मीटर पर सेकंड पीछा करती है। तो बिंदुस्ता से के उसे पकड़ने से पहले चोर कितनी दूर तय करता है। अब एक चीज देखो, इसमें हम पहले टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस निकाल लेंगे, बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अब आपको पता है कि जब देखो भाग्य तो एक टाइम पे दोनों, और जब पकड़ा जाएगा तो सेम टाइम लग गया है, टाइम तो सेम है। जब टाइम सेम होता है ना, स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। आपको फार्मूला याद है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम बराबर हो गया, कट गया, तो स्पीड किसके बराबर आ जाती है, डिस्टेंस की। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:5। अब कह रखा है देखो, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, और इनके बीच का डिफरेंस कितना था जब 80, तो गुणा में 40, तो ये भी गुणा में 40, तो 200 मीटर चोर भाग पाएगा, उसके बाद ये गुद्दी पर जाकर थप्पड़ धर देगी। ठीक है, बिंदु 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 सुमिता, बिंदु सुमिता, ठीक है, ये फिर इसकी कमर ना लाल कर देगी। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें भी कुछ क्रिएटिव करते हैं। क्या रखा है, दो ट्रेन ए और बी एक प्लेटफॉर्म को इतने और इतने सेकंड में पार करती है। ए और बी की जो लंबाई है इतनी है, उसकी गति इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। देखो ट्रेन ए है वो 240 मीटर की है, जहां प्लेटफॉर्म हमने माना एक्स अपॉन में, यहाँ पे स्पीड कितनी है 3, तो हमने माना 3y, ये भी y, तो 3y इक्वल टू कितना रहती है, 18 सेकंड। इसी तरह 210 जमा में x अपॉन में 2y, ये कितना रहती है, 24 सेकंड। अब देखो इसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए देखो इसको क्या करो, यहाँ पे ले जाओ गुणा में, तो गुणा में 3y, इसको भी यहाँ पे तो गुणा में 2y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, वो मतलब भाग कर देते हैं आपस में, तो y से y कट गया। ठीक है, 6×18, 6×4 = 24, ये आ गया 9, ये 8, अब 8 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 इंटू में 240 जमा में x इक्वल टू 9 इंटू में 210 जमा में x। देखो ये 9x, ये 8x, तो यहाँ पे तो x आ गया। अब ये देखो 8 गुणा में 24, तो 24, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 192, ये 0 माइनस 9, ये 18, 0, तो कितने का आ गया, ये 30 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको।
क्वेश्चन को। अब सर्कुलर रेस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझो। देखो, आपने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस या रेस, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं एक फार्मूला याद रखना है बस। वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब कह रखे एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, माना हमने ये, ठीक है। अब कह रखा है ये 5 किलोमीटर लंबा है, हमने माना 5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। क्या रखे यू वी डब्ल्यू, एक ही समय पर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में सारे भागते हैं। ठीक है, जिनके जो स्पीड का जो है वो क्या है, 2/1/2। ये 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने घंटों के बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर मिलेंगे। जब भी ऐसे आए ना कि शुरुआती बिंदु पर कितनी देर में मिलेंगे, हमें डिस्टेंस और ये स्पीड दे रखा हो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है किसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिस्टेंस कितने हैं, 5 किलोमीटर। तो 5 बटे, इसको बदलेंगे तो 5/12, तो 5/5/12, 5/3 और 5/2 का हमने को क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है। अब देखो 5 से 5 गया, हमारा आ गया 2, ये 5/3, ये 5/2। जब इनका एलसीएम लेना होता है क्या होता है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ गया, 10, और नीचे वालों का एचसीएफ 1। तो 10 घंटे के बाद ये मिलेंगे। ये पहले भी पेपर में आया है, सेम लैंग्वेज के ऊपर आया है, मैंने करवाया था। ठीक है, एसएससी में आया था ये। अब ये देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है रेस का। अब इसको कैसे करते हैं समझो। देखो एक स्ट्रेट रेस है, क्या एक स्ट्रेट रेस है, रेस। देखो ये रहे, ये एक रेस है। इसमें रुपेश ने प्रवेश को 15 मीटर से और राजेश को 29 मीटर से हराया। अब एक ये पूरी रेस है, ठीक है, इसकी हमने लंबाई निकालनी है। कह रखा है जो रुपेश है ना, ये रुपेश है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया रुपेश। इसने प्रवेश यहाँ पे है कहीं पीछे ही, इसको 15 मीटर से हराया। इसका मतलब अगर इसकी अगर हमने मान लिया इसकी पूरी जो लेंथ है वो x है, इस पूरे कोर्स की, तो वो बस 15 मीटर से रह गया। कौन, प्रवेश, x-15। अगर वो 15 मीटर और भाग लेता ना थोड़ी स्पीड से, तो वो राजेश, ये जो रुपेश है उसके साथ फिनिश कर देता। ठीक है, उसी टाइम पे, टाइम सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो राजेश है, राजेश आर ए लिख लेते हैं हम, ये 29 मीटर, इसका मतलब x-29। ये एक टाइम का बता रखा है, सेम टाइम। जब रुपेश फाइनल में पहुंचा ना, तो जब रुपेश फाइनल में पहुंचा तो प्रवेश तो 15 मीटर पीछे था और राजेश 29 मीटर पीछे था। सभी को समझ में आएगा। अब ये तो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट बता रखा है, अब क्या नेक्स्ट बता रखा हमें समझो। अब नेक्स्ट बता रखा है इसमें क्या, कि जो प्रवेश है और राजेश एक साथ दौड़ते हैं। अब वो तो खत्म हो गया। अब जो प्रवेश और राजेश है, तो प्रवेश 15 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब प्रवेश यहाँ पे है फाइनल पे, और जो राजेश है वो पीछे ही है, कितना, 15 मीटर, मतलब x-15। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है। अब ये टाइम सेम है, तो ये सारा ये क्या है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। ठीक है, ये x, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। अब क्या करना है, बस बराबर करना है x-15 जो रुपेश की है अपॉन x-29 किसके बराबर है, x अपॉन x-15 के। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 225 माइनस में 30x, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 29x।
एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये क्या आ गया एक्स इक्वल टू 225 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए ये मेथड बहुत ही ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम रेशियो है ना स्पीड का, ये स्पीड है ये स्पीड है इसकी, और जब ये दोनों दौड़ रहे थे तो ये प्रवेश की थी ये उसकी थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपने जरूर कर लिया होगा। अब टाइम एट वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, देखो क्या रखा है, अगर 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर 2 दिन में किसी काम को करते हैं और 4 जो फैक्ट्री वर्कर हैं वो उस सेम काम को 6 दिन में करते हैं, तो 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर और 8 फैक्ट्री वर्कर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, देखो अगर 4 फैक्ट्री वर्कर 6 दिन में करते हैं तो 8 फैक्ट्री वर्कर कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। पागल, 12 मत बता दियो, जब आदमी ज्यादा होंगे तो काम घटेगा। ठीक है, अगर आप दुगने आदमी कर रहे हो ना तो काम आधा हो जाएगा। अब कह रहे 3 आदमी अगर 2 दिन में करते हैं तो 8 आदमी, तो अब देखो काम घटेगा तो छोटे से गुणा बड़े से भाग, तो 6/8। 3 आदमी 2 दिन में काम करते हैं तो 8। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे तो 8 आ गया, इसका इसका 2 आ गया। ठीक है, 6/10, तो 3/5 दिन में ये काम खत्म करके अपने घर जाकर रोटी राटी खा के सोएंगे ना, रोटी राटी की तो खा पौवा पी के सो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जो जो कमी लगी हो वो भी बताना।